कानपुर का सिविल लाइन्स इलाका एक शांत और बंद कॉलोनी, जहां पर राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी एकता, उनके दो बच्चे जिनमें 12 साल की बेटी हर्ष और 10 साल का बेटा हार्दिक था, चारों एक साथ रहते थे। एकता जो थी वो पढ़ी लिखी कुसमिजा लड़की थी, पत्नी थी और फिटनेस फिक्र वाली महिला भी थी। यानी कि वो अपनी कसरत, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भरकम प्रयास करने वाली महिला थी। वो हर सुबह 5 बजे ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, उसके पास जाया करती थी, जहाँ पर एक हाईटेक जिम थी, उसमें जाया करती थी। जिम से करीबन सुबह 8 बजे घर लौट आया करती थी और फिर अपने बच्चों और बीमार ससुर की देखभाल में जुट जाती थी। लेकिन 24 जून 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम के करीब 10 बज गए, लेकिन एकता घर नहीं लौटी। राहुल को चिंता सताने लगी, चिंता होने लगी। उसने एकता को कई दफा फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। राहुल का दिल धक धक करने लगा। वो घबरा गया। आखिर एकता कहाँ थी? उसके मन में ऐसे सवाल आए। उसने तुरंत एकता के जिम ट्रेनर विमल सोनी को कॉल किया। फोन विमल के भांजे अनिरुद्ध ने उठाया। अनिरुद्ध ने बताया, मामा गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं और उनका फोन जिम में ही छूट गया है। जब राहुल ने एकता के बारे में पूछा तो अनिरुद्ध ने कहा, एकता मैम सुबह जिम आई थी और करीब 7 बजे चली गईं। राहुल की चिंता अब डर में बदल गई। उसने बिना देर किए एकता की तलाश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एकता के मायके उन्नाव के शुक्लगंज रसीनगर पहुंचा। एकता के माता पिता गणेश प्रसाद और सुनीता, भाई हिमांशु, आदित्य को जब यह खबर मिली तो वे सुन्न रह गए। सभी ने मिलकर एकता को फोन किया, लेकिन हर बार जवाब वही, फोन स्विच ऑफ। राहुल और एकता के परिवार ने हर संभव जगह तलाश की। दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, हर किसी से पूछताछ की, लेकिन एकता का कोई सुराग नहीं मिला और विमल सोनी, वो भी गायब था। क्या ये महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? थक हार कर राहुल 24 जून की शाम कोतवाली थाने पहुंचा। वहां उसने थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला को सारी बात बताई। राहुल ने शक जताया कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता का अपहरण कर लिया है। उसने बताया कि एकता के बैंक खाते में 55 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। राहुल का शक सुनकर पुलिस ने तुरंत विमल सोनी के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले ग्रीन पार्क, जो स्टेडियम था, उसके पास में जो हाईटेक जिम थी, वहां जा पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज खंगाली गई। वहां फुटेज में साफ दिखा कि एकता 24 जून को सुबह 5 बजकर 53 पर जिम में आई थी और 7 बजे बाहर निकल गई थी। ठीक उसी वक्त विमल सोनी की आई कार जिम के गेट नंबर 2 से बाहर निकलती दिखी, लेकिन कार के काले शीशे की वजह से ये साफ नहीं हो सका कि एकता कार में थी या नहीं। पुलिस ने विमल के भांजे अनिरुद्ध को हिरासत में लिया, जो जिम की देखरेख करता था। अनिरुद्ध ने बताया उसे एकता या विमल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने कहा, मामा अपना फोन और बैग जिम में छोड़कर चले गए थे और फिर शाम को घंटा घर सामान मंगवाया था। पुलिस को अनिरुद्ध पर शक था, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस ने विमल की कार की तलाश शुरू की। शहर के अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में दिखा कि विमल कार ग्रीन पार्क से निकलकर कंपनी बाग, फिर गंगा बैराज और 2 बार ऑफिसर्स क्लब की ओर जाती दिखी। पुलिस को एक सुराग मिला। विमल की कार जूही के मिलिट्री कैंप में उसकी बहन सोनी के घर के पास खड़ी थी। जब पुलिस ने कार की जांच की तो पिछली सीट के नीचे टूटी हुई चूड़ियां, एक चुनरी
टूटा हुआ क्लच, एक तौलिया, सिम ट्रे और एक रस्सी का टुकड़ा मिला। यह सामान देखकर राहुल का दिल बैठ गया। उसे लगा एकता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक पति के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसे अपनी पत्नी की चूड़ियां टूटी हुई हालत में मिले। राहुल अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन पुलिस की जांच अभी शुरुआती दौर में थी। क्या यह सामान एकता के अपहरण की कहानी बयान कर रहे थे या फिर कुछ और ही था इस राज के पीछे। पुलिस ने विमल और एकता की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जो खुलासा हुआ वो चौंका देने वाला था। पिछले 6 महीनों में एकता और विमल ने करीब 60 घंटे तक बातचीत की थी फोन पर, यानी हर दिन औसतन 20 मिनट बात फोन पर एक दूसरे से करना। विमल और एकता। पुलिस को अब यकीन हो गया कि एकता और विमल के बीच प्रेम संबंध था। दोस्तों, यह वह मोड़ था जहां केस की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने अब अपहरण की थ्योरी को छोड़कर प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच शुरू की। क्या एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ गई थी या फिर इस प्रेम प्रसंग में, इस कहानी में कोई और डरावना ट्विस्ट था। पुलिस ने विमल के परिवार, उसकी बहन सोनी, भाभी कल्पना और पिता राम सेवक के फोन सर्विलांस पर रखे, लेकिन विमल किसी से संपर्क नहीं कर रहा था। उसका और एकता का फोन बंद होने की वजह से उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही थी। 1 महीना बीत जाता है, लेकिन एकता का कोई सुराग नहीं मिलता। राहुल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे थे और बीमार ससुर की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी। राहुल ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपनी रिश्तेदारी, जो दिल्ली में आईवी ऑफिसर थी, उनसे मदद मांगी। उनकी सिफारिश पर पुलिस हरकत में आती है। एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह एक स्पेशल टीम बनाते हैं। इस टीम ने विमल के रिश्तेदारों और दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला गया, फिर से देखा गया। तलाश अब महोबा, आगरा, दिल्ली, पंजाब तक जा पहुंची। अमृतसर में पुलिस को पता चला कि विमल ने एक होटल में 20 दिन तक वेटर की नौकरी की थी। होटल मैनेजर ने विमल को फोटो में पहचान लिया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। 25 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पुलिस विमल की बहन सोनी के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। तभी विमल का फोन उसकी बहन के मोबाइल पर आया। उसने बताया कि वह खलवा पुल के पास है। पुलिस पुलिस ने तुरंत सिविल ड्रेस में बस अड्डे पर छापा मारा और विमल को पकड़ लिया। पकड़े जाते वक्त विमल ने 3 इंस्पेक्टरों से हाथापाई की, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया। दोस्तों, 4 महीने की तलाश के बाद आखिरकार विमल पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। एकता कहाँ थी? क्या वह जिंदा थी या फिर थाने में सख्त पूछताछ के बाद विमल टूट गया? उसने जो कबूल किया वो सुनकर पुलिस वाले भी सुन्न रह गए। विमल ने कहा, मैंने एकता की हत्या कर दी और उसका शव गंगा में फेंक दिया। पुलिस तुरंत विमल को लेकर गंगा बैरेज के अटल घाट पहुंची। नावों, गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू हुई। अटल घाट से लेकर सरसैया घाट, भैरव घाट, बाबा घाट, हर तक जगह छानबीन की गई, लेकिन शव नहीं मिला, उसकी बॉडी नहीं मिली। पुलिस को शक हुआ कि विमल झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने और सख्ती की तो विमल ने बिठूर के ध्रुव टीला की एक जगह बताई। वहां खुदाई कराई गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस अब समझ चुकी थी कि विमल उन्हें गुमराह कर रहा है। 26 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने फिर दबाव डाला तो विमल ने आखिरकार सच्चाई कबूल ली। उसने बताया उसने 24 जून 2024 को ही एकता की हत्या कर दी थी। उसने सबको डीएम आवास के पास ऑफिसर क्लब के गेट के पास जमीन में दफना दिया। दोस्तों, ये खुलासा सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गई। आनंद फानंद में वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना दी गई। खुदाई का काम पूरी तरह गुप्त रखा गया।
राहुल को भी बुलाया गया, लेकिन उसे नहीं बताया गया कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। रात 10:30 बजे पुलिस ने ऑफिसर्स क्लब में चेहरा ढककर प्रवेश किया। गेट बंद कर दिया गया और मीडिया को दूर रखा गया। जब 4 फीट की खुदाई हुई तो गड्ढे से सड़ांत आने लगी, बदबू आने लगी। थोड़ा और खोदा गया तो एक सड़ा गला शव मिला। राहुल ने शव को देखते ही पहचान लिया। यह उसकी पत्नी एकता थी। कपड़ों और बालों से उसने पुष्टि की। सोचिए दोस्तों, एक पति का दिल कितना टूटा होगा जब उसने अपनी पत्नी का शव इस हालत में देखा। एकता का परिवार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, जहां सब रोते बिलखते हुए देखे गए। एकता गुप्ता एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने बीएड तक की पढ़ाई की थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थीं। 2010 में उसकी शादी राहुल गुप्ता से हुई थी। राहुल के बीमार पिता, 2 बच्चों की देखभाल में एकता पूरी तरह समर्पित थी। 2023 में एकता ने फिटनेस के लिए ग्रीन पार्क के हाईटेक जिम में जाना शुरू कर दिया, जहां उसकी मुलाकात विमल सोनी से हुई। विमल एक अनुभवी जिम ट्रेनर था। उसकी पहचान कई बड़े अधिकारियों से थी। वह अपनी बातों और फिटनेस से लोगों को प्रभावित करता था। एकता और विमल की नज़दीकियां बढ़ीं। दोनों अक्सर जिम के बाद कार में बातें करते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। लेकिन जब एकता को पता चला कि विमल की शादी तय हो चुकी है तो दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। एकता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि विमल किसी और से शादी करे। विमल ने एकता को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार झगड़ों से वह तंग आ चुका था। उसने एक खौफनाक फैसला लिया। एकता की हत्या करने की उसने साजिश रची। विमल ने अपनी हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से प्रेरणा ली। उसने तय किया कि वह एकता की हत्या करके शव को ऑफिसर्स क्लब में दफनाएगा। 24 जून 2024 को एकता जिम पहुंची। विमल ने उसे एनर्जी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर दी। ड्रिंक पीते ही एकता को चक्कर आने लगे। विमल ने उसे कार में बैठाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने शव को कार में छिपाया और ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया। हत्या के बाद विमल ने एकता का बैग गंगा में फेंक दिया और खुद अमृतसर भाग गया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 28 अक्टूबर 2024 को विमल को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सबक है, प्रेम, विश्वास और रिश्तों की नाजुक डोर को समझने की जरूरत है। एकता का परिवार आज भी उस दर्द से उभर नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। दोस्तों, आप इस घटना से क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हर कहानी के सुनाने के बाद मेरा एक उद्देश्य होता है कि मैं कहानियाँ आपके सामने क्यों लेकर आता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी मेरा कुछ है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इन कहानियों से प्रेरणा लेकर के जीवन में कुछ अच्छा करें, न कि इस कहानी को नेगेटिव तरीके से ही ले लें। दोस्तों, जैसा ये कहानी कह रही है कि एक पत्नी आवेश में आकर के किसी दूसरे मर्द के साथ में संबंध बना लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस सामने वाले व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो फिर वो हंगामा खड़ा कर देती है। दोस्तों, हंगामा खड़ा करना उसका सही था, लेकिन उसका उस शख्स के साथ अपने पति के रहते हुए भी संबंध बनाना सही नहीं था। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार को महत्व दीजिए, ना कि किसी अनजाने शख्स को।
दोस्तों, जाते-जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए क्राइम वार्ता। जय हिंद, जय भारत।